राधे राधे। आज बहुत प्रेम से और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूं। दापरी पाटप्री प्री बापरी बापरी, क्योंकि आजकल लोग केवल शीर्षक देखकर बहक जाते हैं। कहीं लिखा होता है हाथ पर ये नंबर लिख लो और एक दिन में पैसा आने लगेगा। कहीं कहा जाता है यह गुप्त उपाय कर लो और रातों रात करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, जैसे ही ऐसी बातें सुनते हैं मन में तुरंत लालच उठने लगता है, लेकिन संत परंपरा कभी लालच नहीं सिखाती। संत तो मनुष्य की चेतना जगाते हैं, उसे सही मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए आज जो बात कही जा रही है उसे ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। क्योंकि भक्तों, माता लक्ष्मी चमत्कार से नहीं चरित्र से प्रसन्न होती हैं। अब देखो, हाथ पर कुछ लिखना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर तुम ये सोचकर लिख रहे हो कि बिना सुधरे, बिना परिश्रम, बिना ईमानदारी बस कोई गुप्त उपाय तुम्हें अमीर बना देगा, तो समझ लो ये अपने ही मन और आत्मा को धोखा देना है। भक्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां अव्यवस्था होती है, और अव्यवस्था केवल घर में नहीं मन में भी होती है। इसीलिए पहला सरल उपाय यह है, अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखो। विशेषकर रसोई और पूजा स्थान को हमेशा स्वच्छ रखो। हर सुबह स्नान के बाद एक छोटा सा दीपक जलाओ, घी का या तिल के तेल का, और माता लक्ष्मी से कुछ मांगने से पहले धन्यवाद दो। क्योंकि भक्तों, कृतज्ञता ही लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन यथासंभव सफेद वस्त्र पहनने का प्रयास करो और घर में झगड़ा, कटु वचन, गाली गलौज, इन सब को समाप्त करो। क्योंकि जहां वाणी अशुद्ध होती है वहां धन टिकता नहीं। ये शास्त्र का सीधा नियम है। तीसरा उपाय, अगर हाथ पर कुछ लिखना ही है तो किसी नंबर से ज्यादा प्रभावशाली होता है मंत्र। शुक्रवार की सुबह दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से हल्दी या केसर से अपने हाथ पर छोटा सा श्री लिखो, और लिखते समय मन में यह संकल्प करो कि मैं परिश्रम करूंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा, और जो भी मिलेगा उसे धर्म और सदाचार के साथ उपयोग करूंगा। भक्तों, यह कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे मन को सही दिशा में लगाने का एक साधन है। चौथा उपाय, घर में जो भी कमाई आए, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, उसमें से बहुत छोटा सा अंश भी किसी जरूरतमंद के लिए निकालो। दान राशि से नहीं, भावना से देखा जाता है। क्योंकि लक्ष्मी जी चलायमान है, जो बांटता है वही उनके लौटकर आने का मार्ग बनाता है। पांचवा उपाय, माता पिता का सम्मान करो, उनकी सेवा करो और रोज उनके लिए 2 शब्द प्रेम के बोल दो। भक्तों, ये वह अदृश्य पूंजी है जो बड़े बड़े तंत्र मंत्र से भी ज्यादा फल देती है। अब जरा समझो, गरीबी क्या है? गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, सही सोच की कमी ही असली गरीबी है। जब मनुष्य हर समय डर में जीता है, तुलना में जीता है, तो उसके पास लाखों रुपए भी क्यों ना हो, फिर भी भीतर से खाली ही रहता है। इसलिए छठा उपाय यह है, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत देखो, कम से कम 5 मिनट भगवान का नाम लो। इससे मन शांत होगा, निर्णय सही होंगे और गलत खर्च अपने आप कम होने लगेंगे। 7वां उपाय,
उधार लेने की आदत से बचो, और अगर किसी कारण से उधार लिया है तो उसे लौटाने का संकल्प जरूर लो, क्योंकि भक्तों, उधार केवल पैसे का नहीं होता, कभी कभी आत्मविश्वास का भी होता है। अब ध्यान से सुनो, ये सारे उपाय कोई एक दिन में करोड़पति बनाने का दावा नहीं करते, लेकिन ये वो मार्ग है जिस पर चलने से दरिद्रता धीरे धीरे टिक नहीं पाती, और जब मन, कर्म और घर तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं, तब अवसर अपने आप आने लगते हैं। कभी नौकरी का रास्ता खुलता है, कभी व्यापार में नया अवसर मिलता है, कभी कोई मददगार जीवन में आ जाता है, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि मां लक्ष्मी कब आई पता ही नहीं चला। इसीलिए भक्तों, जो लोग डर और लालच बेचते हैं उनसे सावधान रहो। संत का काम जगाना होता है, बहकाना नहीं। अगर तुम श्रद्धा से, धैर्य से और नियमित रूप से इन बातों को अपने जीवन में अपनाओगे तो हो सकता है रातों रात करोड़पति न बनो, लेकिन इतना निश्चित है कि घर में ठहराव आएगा, तंगी ढीली पड़ेगी और मन मजबूत होगा। और यही वह भूमि है जहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। याद रखो भक्तों, लक्ष्मी कृपा से आती हैं और कृपा चरित्र देखकर होती है। राधे राधे।